कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी बात नहीं सुनता, कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। हम बोलते हैं, समझाते हैं, मन की बात रखते हैं, पर सामने वाला जैसे दीवार बन जाता है। तब भीतर एक ठेस उठती है, क्यों कोई मुझसे मुझे समझता नहीं, क्यों मेरी बात की कोई कदर नहीं। और यहीं से शुरू होता है मन का संघर्ष, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी हमारे जीवन में है, चाहे परिवार हो, मित्र हो, शिष्य हो या समाज हो, वो हमें सुने, हमें समझे। पर सत्य यह है कि दुनिया हमें उतना ही सुनती है जितनी वह तैयार है। जब किसी के कान बंद हो तो आप चाहे कितना भी बोलो, आपका सवाल उसके हृदय तक नहीं पहुंच सकता। तब आपको यह समझना होता है कि समस्या आपकी वाणी में नहीं, उसकी सुनने की क्षमता में है। बहुत बार लोग सुनते नहीं क्योंकि वे स्वयं अपने भीतर के शोर में उलझे हैं। उनके भीतर इतना शोर है, इच्छाओं का, विचारों का, डर का, क्रोध का, कि आपकी सच्ची बात उन तक पहुंच ही नहीं पाती। आपके शब्द वहां जाते ही नहीं, क्योंकि रास्ता भरा हुआ है। तब क्या करें? सबसे पहले रुक जाइए, शांत हो जाइए, सुनाने की जल्दी मत कीजिए। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी वाणी होती है। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप दब गए जाएं, बल्कि यह है कि आप समझ जाएं कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। जो नहीं सुन सकता उसके आगे बार बार बोलना अपने शब्दों का अनादर है। और जब आप स्वयं मौन हो जाते हैं तो एक गहरा संदेश अपने आप चला जाता है, बिना बोले भी। आपने देखा होगा, जब कोई लगातार अपनी बात सुनाने की कोशिश करता है तो सामने वाला और बंद हो जाता है। और पर जब आप शांति से बैठ जाते हैं, आपकी आंखों में स्थिरता आती होती है, आपकी ऊर्जा में धैर्य होता है। तो वही व्यक्ति एक दिन खुद आकर पूछता है, आप कुछ कहना चाहते थे? यही है मौन की शक्ति। मौन केवल चुपचाप रहने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां आपकी उपस्थिति बोलती है, शब्दों से नहीं, तरंगों से संदेश जाता है। देखिए, यह दुनिया ऊर्जा पर चलती है, शब्द तो बस माध्यम है। अगर आपकी ऊर्जा में शिकायत है तो आपके शब्द चाहे कितने भी सही हो, सामने वाला उसे अस्वीकार कर देगा। पर अगर आपकी ऊर्जा में करुणा है, शांति है, तो बिना बोले भी आपकी बात हृदय को छू जाएगी। तो सबसे पहले अपने भीतर की अवस्था को देखिए। क्या मैं शांत हूँ या उत्तेजित? क्या मैं सच में उसे समझाना चाहता हूँ या अपनी बात मनवाना चाहता हूँ? यह निर्णायक बिंदु है। जब हम किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वह अहंकार छिपा होता है। पर जब हम सिर्फ समझाना चाहते हैं, वहाँ प्रेम होता है। और प्रेम से बोली गई बात देर सवेर हृदय तक पहुँच ही जाती है। कभी कभी यह भी होता है कि सामने वाला हमें इसलिए नहीं सुनता क्योंकि उसके पास अभी अनुभव नहीं है, वह अभी उस स्थिति से नहीं गुजरा जिससे आप गुजर चुके हैं। तो जो बात आपको स्पष्ट दिख रही है, उसे वह समझ ही नहीं सकता। आप एक मंजिल पर खड़े हैं, वह अभी रास्ते पर है। आप कह रहे हैं, यहाँ बहुत सुंदर दृश्य है। वह कहता है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि वह अभी पहुँचा ही नहीं। तो ऐसे समय में हमें करुणा रखनी चाहिए, क्रोध नहीं। वह नहीं सुन रहा क्योंकि वह अभी तैयार नहीं है। जैसे बीज को समय लगता है अंकुर बनने में, वैसे ही किसी व्यक्ति को सत्य सुनने के लिए समय लगता है। इसलिए जब कोई बात आपकी नहीं सुनता तो दुखी मत होइए। बस यह समझ लीजिए, अभी समय नहीं आया है। आपका कार्य केवल प्रेम पूर्वक सत्य कहना है, न कि सामने वाले को बदलना। याद रखिए, आपका काम केवल बीज बोना है, फल देना परमात्मा का काम है। बीज बोने के बाद रोज जाकर मत देखिए कि अंकुर निकला या नहीं, बस विश्वास रखिए जो बोया गया वह अपना समय आने पर फूटेगा ही। जब आपकी वाणी सच्ची होती है, वह खोती नहीं, वह कहीं ना कहीं गूंजती रहती है। और एक दिन वही गूंज किसी के हृदय में प्रकाश बनकर लौटती है। तो जब कोई बात नहीं सुनता, तब अपने भीतर उतर जाइए। वहाँ जाकर देखिए, क्या मैं स्वयं अपनी बात सुन रहा हूँ? कई बार हम खुद अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते, फिर दुनिया से उम्मीद करते हैं वे हमें सुने। जब आप स्वयं अपने भीतर की आवाज़ को सुनना शुरू करते हैं, तब बाहरी शोर आपको विचलित नहीं कर सकता। फिर चाहे कोई सुने या ना सुने, आप शांत रहेंगे। और यही शांति आपका सबसे बड़ा उत्तर होगी। कभी कभी जब कोई सुनता नहीं, तो यह भी ईश्वरीय संकेत होता है कि अब
आपको बाहर नहीं, भीतर बोलना है। अब समय है ध्यान का, न कि वाद विवाद का, क्योंकि जो भीतर सुनने लगता है उसे बाहर कोई विरोध नहीं करता। इसलिए जब कोई ना सुने तो मौन साधिए, मौन में उतर जाइए अपने भीतर की शांति में। वही सब प्रश्नों के उत्तर है। वहीं पर जब आविष्कार स्वीकार में बदल जाते हैं, जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं, तो फिर कोई भी आपकी बात सुनने से बच नहीं सकता, क्योंकि जब आपकी वाणी में आप नहीं रहते, ईश्वर बोलता है। कोई ईश्वर की आवाज़ को हर आत्मा पहचानती है, चाहे वह विरोध करे या नहीं। इसलिए अब से जब भी कोई आपकी बात ना सुने तो मुस्कुरा दीजिए। समझ लीजिए यह समय अभ्यास का है, यह समय अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। दुनिया सुनना बंद करे तो चिंता मत कीजिए, आपके भीतर का परमात्मा हमेशा सुन रहा है और वहीं आपको सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति के माध्यम से सुना भी देगा। बस आप अपनी सच्चाई में टिके रहे, शांति में रहे, मौन में रहे, और जो आज नहीं सुनते, कल वही लोग आपके पास आकर कहेंगे, तब आपने जो कहा था वह मैं अब समझ गया। यह जीवन का रहस्य है, हर चीज़ अपने समय पर होती है। आप बस अपने मार्ग पर अड़िग रहे, प्रेम में रहे, सत्य में स्थित रहे, और याद रखिए जो भीतर सुनता है उसे बाहर की दुनिया सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका मौन ही आपकी सबसे बड़ी गूंजती वाणी बन जाता है। यह मन का समाधान है, शांति का मार्ग है। सुनने की कला यहीं से शुरू होती है, जब हम बोलना छोड़ देते हैं और अपने भीतर सुनने लगते हैं।